और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे शहर के संग्राम की, जहां धार से बड़ी खबर है। वार्ड क्रमांक 21 में फर्जी मतदान का मामला सामने आया है। फर्जी मतदान करते युवक पकड़ाया गया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। 9 बजे तक 13% मतदान यहां पर हो चुका है। तो वार्ड क्रमांक 21 का पूरा मामला है। धार के वार्ड क्रमांक 21 में फर्जी मतदान हो रहा था, जहां फर्जी मतदान करते युवक को पकड़ा गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। 9 बजे तक 13% मतदान हुआ है। और संवाददाता नवीन जुड़ गया। नवीन, आप पूरा मामला बताएं। फर्जी मतदान की खबर सामने आ रही है। जी रेनू, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार में भी अच्छा खासा उत्साह जो है लोगों में देखा जा रहा है मतदान को लेकर। सुबह 9 बजे तक जो है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है यहाँ पर 13% मतदान हो चुका है। और जो है कड़ाके की ठंड के बावजूद जो है लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। लेकिन एक बात और दूसरी ये भी निकल के सामने आई है कि यहाँ पर वार्ड क्रमांक 21 में एक युवक जो है फर्जी तरीके से मतदान करते पकड़ा गया। हालांकि वो मतदान तो नहीं कर पाया और उसके पहले ही जो है टीम ने उसे पकड़ लिया जी। और अभी पुलिस ने जो है उसको हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसके दस्तावेज जो है वो भी चेक किए जा रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है, तहकीकात की जा रही है। और पुलिस का ये कहना है कि फर्जी मतदान कतई नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार जो भी युवक जो है फर्जी मतदान करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, युवक ऐसा भी नहीं लग रहा है कि किसी चीज से अनजान है या पढ़ा लिखा नहीं है, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है कि फर्जी मतदान करने का क्या असर हो सकता है, क्या इसका फर्क पड़ सकता है। तो क्या कोई सोची समझी साजिश है इस तरीके के फर्जी मतदान की? और भी अटकलें हैं क्या? क्योंकि यदि एक युवक आ सकता है फर्जी मतदान के लिए तो ऐसी अटकलें और भी तेज हो जाती हैं फिर। जी रेनू, बिल्कुल देखा जाता है कि फर्जी मतदान जो है वो आखिरी समय में होता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि सुबह सुबह 9 बजे के आसपास ही युवक जो है पहुंचता है और फर्जी तरीके से मतदान करने का प्रयास करता है। तो कहीं न कहीं ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि फर्जी मतदान भी चुनाव में करवाए जा रहे हैं। हालांकि अभी यह बात, ये जो युवक है नवीन, ये जो युवक है, क्या ये इसी वार्ड का रहने वाला है या अन्य कहीं से आया हुआ है या इसे भेजा गया है किसी और के माध्यम से? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये युवक जो है वार्ड क्रमांक 21 का ही है और ये फर्जी तरीके से मतदान कर रहा था और किसी और के नाम से ये मतदान कर रहा था। हालांकि इसके दस्तावेज जो है अभी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जो है पूरी तहकीकात कर रही है और उसके बाद ही आगे कुछ के पाना संभव होगा। हालांकि पुलिस पूरा मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस का ये कहना है कि फर्जी तरीके से जो भी मतदान करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से कतई नहीं होने दिया जाएगा। जी बिल्कुल। कोई जिम्मेदार अधिकारी से आपको कोई बातचीत हो पाई क्या? जी बिल्कुल, कोतवाली टीआई से हमारी इस बारे में बात हुई है। उनका यही कहना है कि इस प्रकार के यदि कोई फौजो करता है, कृत्य करता है तो उसके बारे में जो है इनका साफ तौर पे कहना है कि जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि ये पाया जाता है कि युवक फर्जी तरीके से मतदान कर रहा था तो युवक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया नवीन की और गहनता से जांच की जाए। जो भी वोटर्स आ रहे हैं उनके पहचान पत्र, उनके फोटो और साथ ही उस व्यक्ति का जो फेस है उसे मिलाकर ही मतदान केंद्र अंदर जाने की अनुमति दी जाए। क्योंकि यदि इस तरीके से फर्जी मतदान होगा तो जाहिर सी बात एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। जी तो बिल्कुल, ये जो मामला हुआ है सुबह 9 से 9:30 के बीच में ये पूरा मामला हुआ है। फर्जी मतदान करते युवक पाया गया था। उसके बाद से ही जो यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था जो है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है और अलग से जो है पुलिसकर्मी भी यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही जो है मतदान दल जो है उनको भी हिदायत दी गई है कि वे सख्ती से काम करें और किसी भी प्रकार की चूक जो है मतदान में नहीं होनी चाहिए, ऐसे उन्हें निर्देश दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, पुलिस बल भी तैनात है और गहनता से जांच की जा रही है। उसके बाद ही किसी को मतदान करने के लिए भेजा जा रहा है। और इसी बीच एक और अलग तस्वीर सामने आई है धार से ही, जहां दूल्हा दुल्हन पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। आप ये तस्वीरें देखिए, दूल्हा दुल्हन जो कि मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। विदाई से पहले दुल्हन पहुंची मतदान करने।
तो बीती रात शादी हुई है और सुबह जैसे कि आप सभी को मालूम है कि विदाई होती है, लेकिन विदाई के पहले ही दूल्हा दुल्हन मतदान केंद्र पहुंचे हैं। यहां पर पहले तो दुल्हन ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद ही आगे की शादी की रस्में निभाई गई। तो बीती रात शादी हुई है, विवाह के बंधन में बंधे दूल्हा दुल्हन और सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने दुल्हन पहुंची मतदान केंद्र। और ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं प्रेरणा भी मिलती है कि मतदान कितना आवश्यक है आप सभी के लिए। आज 19 नगरीय निकायों के कुल 343 वार्ड के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जबकि मैदान में कुल 1144 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खंडवा, गुना, बड़वानी, धार और अनूपपुर में नगरीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है। तो वहीं निकायों में कुल 5,07,308 वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए राज्य चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वोटिंग के लिए 720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जनवरी में कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद यहां चुनाव कराए जा रहे हैं। 23 जनवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। आज 19 नगरीय निकायों के कुल 343 वार्ड के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। मैदान में कुल 1144 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नगरीय निकाय के लिए चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि सभी काम छोड़कर पहले मतदान करें, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो सके। प्रिय मतदाता बहनों और भाइयों, 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को मतदान है। लोकतंत्र में वोट डालना, मतदान करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। कृपया करके सभी काम छोड़कर पहले मतदान कीजिए ताकि लोकतंत्र विजयी हो सके। और खबर कवर्धा से, जहां खड़े ट्रक से टकराई मिनी ट्रक के ओड़े पर खच्चे, घंटों केबिन में फंसा रहा ड्राइवर। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। पिपरिया थाना के हीरापुर का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। खड़ी ट्रक से टकराई मिनी ट्रक और मिनी ट्रक के परखच्चे इस दौरान उड़ गए। तस्वीरें देखिए आप। तो मिनी ट्रक के परखच्चे उड़ गए और इस दौरान घंटों केबिन में जो ड्राइवर है वो फंसा रहा। और संवाददाता मनीष जुड़ गए। मनीष, ये कैसे हादसा हुआ कि खड़े ट्रक से मिनी वाहन टकरा गया? रेनू, ये मिनी ट्रक जो है वो तेज रफ्तार नेशनल हाईवे मार्ग में दौड़ रहा था और सामने जो है एक पंचर हालत में ट्रक खड़ा हुआ था। सुबह की घटना है। ड्राइवर शायद इसके खड़े ट्रक को देख नहीं पाया और इसी कारण जो है वो सीधे जाकर उस ट्रक से टकरा गया, जिससे केबिन की सीधी आप देख सकते हैं कि रफ्तार कितनी तेज रही होगी। और ट्रक पहले से खड़ा हुआ था और वो केबिन जैसे ही ट्रक से टकराने उसके बाद से जो ड्राइवर है उसमें घंटों फंसा रहा। उसको काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। किस्मत अच्छी रही कि उसकी जान बच गई। इसके अलावा उसके साथ जो परिचालक था उसकी भी जान बच गई है। चालक के पैर जो फंसने की वजह से उसमें गंभीर चोट लगी है। उसको उपचार के लिए 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है और केबिन जो है उसे बाहर से निकाला गया है। रेनू, बिल्कुल, कैसी स्थिति अभी चालक की? और चालक की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। केवल उसके पैर में चोट लगी है, बाकी शरीर के किसी हिस्से में चोट नहीं लगी। किस्मत अच्छी थी कि जिस तरह से घटना हुई है उसमें दोनों की, चालक और परिचालक की जान बच गई है। हालांकि केबिन जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। रफ्तार की इसकी बताई जा रही है कि काफी तेज रफ्तार से जो ये मिनी ट्रक है वो आ रहा था और शायद चालक की नजर और खड़े ट्रक पे नहीं पड़ी, तो ट्रक जो है पंचर हालत में था और वो वही रास्ते के किनारे में ही खड़ा हुआ था। इसी बीच जो है ये हादसा होना बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर लापरवाही की जाती है और ऐसे बड़े हादसे सामने आ रहे हैं। खबर श्योपुर से, कराहल की नौनपुरा घाटी में भीषण हादसा हुआ। भीषण जाम लग गया। रात 2 बजे से यहां पर जाम लगा हुआ है। ग्वालियर शिवपुरी की तरफ जाने वाली गाड़ियां फंसी। ट्रक खराब होने की वजह से जाम लगा है। जाम से यात्रियों को परेशानी हो रही है। कराहल और शिवपुरा थाना पुलिस जाम हटाने में जुटी हुई है। और संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, कराहल की नानपुरा घाटी में जाम लग गया, कारण क्या है जाम के?
जी बिल्कुल रेनू, जिस तरह का जाम लगा है, जाम इसी वजह से लगा है क्योंकि जो घाटी की सड़क है ज्यादा चौड़ी नहीं है, साइड में भी जगह नहीं है, तो दो वाहन बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। ऐसे में जब जो ट्रक अचानक खराब हो गया तो ट्रक बीच सड़क पर था, इस वजह से दूसरे वाहनों के निकलने के लिए जगह नहीं बची है। ऐसे में जो दूसरे यात्री वाहन है, ट्रक है, कार है और भी जो वाहन है यहाँ होकर के ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर आ जा रहे थे, वो फंसे हुए हैं। 2 बजे से ये जाम लगा हुआ है। सेठईपुरा थाना पुलिस और कराल पुलिस जाम हटाने में जुटी हुई है, लेकिन ट्रक में खराबी आ जाने की वजह से ट्रक को हिलाया डुलाया नहीं जा सका है, क्योंकि घाटी है। अगर वहां पे कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो ट्रक खाई में भी गिर सकता है और कोई भी हादसा हो सकता है। इसे लेकर के अब मैकेनिकों को बुलाया जा रहा है, ट्रक को ठीक करा करके वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। इस वजह से गाड़ियों को वापस लौटाने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। जी बिल्कुल दिक्कतें तो हो रही है और इससे यातायात भी काफी प्रभावित हो रहा है। क्या कुछ कोशिश की जा रही ताकि जाम एक बार फिर से खुल सके और यातायात सुचारू हो सके? दीपक। बिल्कुल जहां तक कोशिश की बात करें तो पुलिस लगातार दोनों ओर की गाड़ियों को एक साइड से लगवा रही है, जो पीछे लौटा करके गाड़ियों को और एक कतार में लगा रही, ताकि एक तरफ की गाड़ियां जब ट्रक को हटाया जाए तो आसानी से निकाली जा सकें। और इसी कोशिश में पुलिस लगी हुई है। कराहल और सेठईपुरा पुलिस लगातार जाम हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक ट्रक ठीक नहीं होगा तब तक जाम खुलना संभव नहीं है। तो पुलिस लगातार केवल यही कोशिश कर रही है कि पहले ट्रक ठीक हो और स्टार्ट हो, उसके बाद में गाड़ियों को यहाँ से निकाला जाए। और इस जाम की वजह से खास तौर पर महिला बच्चों को दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जंगल है, घाटी है, वहां पर पानी और चाय नाश्ते तक के इंतजाम नहीं है। तो बच्चे जिन लोगों ने सुबह 5 बजे या 4 बजे सफर शुरू किया है, तो उनके बच्चों को, महिलाओं को खासी दिक्कतें यहाँ पर ये भी होने लगी है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि महिलाएं और बच्चे भी फंसे हुए हैं, जिससे काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सुबह 5 बजे से जाम की स्थिति बनी हुई है और यही कारण है कि लोगों का खाना पीना तो दूर की बात है, अन्य जो दैनिक काम होते हैं उसके लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे मासूम बच्चे भी हैं जो कि सफर में फंसे हुए हैं। और खबर श्योपुर से, जहां 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को अपहत 3 चरवाहों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस लगातार जंगलों को खंगालने में जुटी है और इसके बावजूद बदमाशों का पता नहीं लगा पाई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, अपहतों के परिजनों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ किडनैपरों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, जिसे ग्रामीणों ने कर्ज और चंदा करके जमा कर लिया है। खबर ग्वालियर से, जहां पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब बनाने वाले माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने मोहना इलाके में कंजरों की बस्ती पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में 50 लाख के करीब 55,000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त की गई। तो वहीं पुलिस की कार्रवाई की भनक मिलते ही कच्ची शराब बनाने वाले तस्कर पहले ही मौके से फरार होने में सफल रहे। फोटो सहित बना दें। और इसमें इसके अतिरिक्त 45,000 किलोग्राम गुड़ लाहन भी जब्त किया। तो लगभग कितनी कीमत का होगा? ये लगभग 40 से 45 लाख रुपए इसकी कीमत हम लोग मान रहे हैं। किस जगह से आपने? मोहना जो कंजरों की बस्ती, वहाँ से। अच्छा, कोई आरोपी मिला? आरोपी गाड़ी में पहुंचने से, जब सड़क से हम लोग नीचे जाते हैं तभी उनको दिख जाते हैं, वहाँ पे कोई आरोपी भी नहीं। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में फवारा चौक के पास ये शराबी नजर आए। शराबी घंटों नशे में सड़क पर इधर उधर डोलता रहा, लेकिन किसी ने भी ना तो पुलिस को शराबी के उत्पात की खबर दी और ना ही उसे वहां से हटाने की जहमत उठाई गई। इस दौरान एक बार शराबी चलती कार के पहिए के नीचे आने से बचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शराबी कार के पहिए के नीचे आता है और घायल होते होते बचता है। गनीमत ये होती है कि कार चालक बड़े ही होशियारी से कार को रोक लेता है, वरना शराबी दुर्घटना का शिकार हो सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी। और खबर ग्वालियर से, जहां लक्ष्मण तालाब में मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से तालाब में हजारों मछलियां मर चुकी हैं और इस इलाके में इसके दुर्गंध से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि आते जाते लोगों को दुर्गंध से परेशानी होती है, लेकिन नगर निगम ने मरी मछलियों को बाहर निकालने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
बुरहानपुर कोतवाली थाना इलाके के कसीरा बाजार में वन विभाग की टीम ने दबिश देकर एक मकान से बड़ी मात्रा में गोंद की खेप बरामद की। पकड़ी गई गोंद की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। वन विभाग के मुताबिक जंगल में होने वाले गोंद को निकालना और उसका परिवहन करना कानूनन जुर्म है। बावजूद इसके तस्कर चोर छुपे गोंद के जंगल से तस्करी करते हैं और उसे मिठाई दुकानदारों को ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। तो वहीं ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद पुलिस हरकत में आई और मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल 5 जनवरी को बदमाशों ने 2 युवकों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया था। पिटाई का वीडियो भी जारी किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया। सतना शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उन्हें कानून का खौफ ही नहीं है। कोतवाली थाने के सामने से मारपीट की तस्वीरें आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ऑटो चालक के साथ 2 युवक मारपीट कर रहे हैं। कोतवाली के सामने दिन दहाड़े सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। घायल युवक अमन आदिवासी महादेवा का रहने वाला है और युवक के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उसके अपहरण की कोशिश भी हुई। एक युवक जबरदस्ती ऑटो में बैठने का प्रयास करता नजर आया। हालांकि घायल युवक भागकर अपनी जान बचाने में सफल हो गया। कोतवाली थाना के पूरा मामला है और एक आरोपी अभी फरार है। घायल युवक ने पैसे न देने के चलते मारपीट करने का आरोप लगाया है। एक अफवाह जो शायद आपके शहर में भी उड़ रही हो, वो यह है कि 10 रुपए के सिक्के हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते पता नहीं। आखिर 10 रुपए के सिक्के की खनक कम क्यों है? परेशानियों का सबब बने 10 के सिक्के की ये रिपोर्ट देखिए। अलग एरिया में चलता है, यहाँ नहीं चलता। में हम लोग जब सफर करते हैं तो 10 का सिक्का नहीं चलता, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे ही हम लोग 10 रुपए का सिक्का देते हैं तो हम लोग को वापस कर दिया जाता है। बहुत समस्या है, 10 रुपए का सिक्का कोई लेता ही नहीं है। एक दौर था जब 10 रुपए के सिक्के को रखने के बाद लोग मचलते थे, लेकिन यही सिक्का परेशानी का सबब बन गया है। जब आप छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार शहर में जाएंगे तो यहाँ 10 रुपए की सिक्कों की खनखनाहट कम हो जाती है। वजह क्या है किसी को पता नहीं, बस समस्या यह है कि कोई इस सिक्के को लेना ही नहीं चाहता। ये तो बहुत समस्या होती है, क्योंकि जो हम लोग मार्केट जाते हैं और चाट गुपचुप दुकान में भी जाते हैं तो जैसे ही हम लोग 10 रुपए का सिक्का देते हैं तो हम लोग को वापस कर दिया जाता है। इसमें हम लोग जब सफर करते हैं तो 10 का सिक्का नहीं चलता, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। नोट के बजाय अगर हमारे पास जैसे कि सिक्का है तो वो भैया बोलते हैं, बस वाले कंडक्टर भैया कि 10 का सिक्का नहीं चलता। जैसे दुकान में जा रहे तो वहाँ भी 10 का सिक्का जो है नहीं चलता। व्यापारी आखिर क्यों नहीं ले रहे 10 के सिक्के? जब न्यूज 18 संवाददाता ने कारोबारी से पूछा तो सीधे मुकर गए। कहा हम तो ले लेते हैं जी, पता नहीं दूसरों का। ये अंदर बाकी कोई नहीं लेता है, मैं लेता हूँ। मेरे पास ज्यादा जब सिक्का हो जाता है तो मैं गिरौनी से कुछ ना कुछ सामान उधर मंगा लेता हूँ, उधर जाता हूँ। आखिर क्या कारण है जो सिक्के नहीं लिए? नहीं सर, कोई यहाँ लेते ही नहीं, पता नहीं क्या है। मैं तो जब से दुकान खोला हूँ सर, मैं तो बराबर 10 का सिक्का लेता हूँ। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में ये अभी से नहीं चल रहा है। सालों भर से व्यापारी और ग्राहक 10 रुपए का सिक्का लेने से बच रहे हैं, क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी है कि 10 रुपए का सिक्का का चलन पूरी तरह से बंद हो गया है। क्या 10 रुपए के सिक्के पर कोई प्रतिबंध है या फिर बाजार में उड़ा महज एक अफवाह? हमने एसडीएम से भी बात की। ऐसा कोई नियम नहीं आया है जो 10 का सिक्का को खारिज किया गया हो। 10 का सिक्का इक्वली वैलिड है। जितना कि कोई भी नोट 10 का वैलिड है, उतना ही 10 का सिक्का भी वैलिड है। अगर ऐसा कहीं कुछ ऐसा चल रहा है कि दुकानदार मना कर रहे हैं या ग्राहक ने लेने से मना कर रहे हैं,
तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं लागू किया गया है। सुना आपने, इस सिक्के का वैल्यू भी उतना ही है जितना कि 10 रुपए के नोट का। इसे खारिज नहीं किया जा सकता। तो फिर इसके प्रचलन में बाधा क्या है? लोगों के बीच जागरूकता की कमी भी एक बड़ी वजह है। ये समस्या सिर्फ बलौदा बाजार शहर की नहीं है। प्रशासन को व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर ऐसे अफवाहों से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए बलौदा बाजार से योगेश यादव की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।